तुझको पुकारे मेरा प्यार। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। वह थे संवाद अदायगिरी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित यानी के राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। लोहे की जंजीर में तो शेरों को बांधा जाता है, इन मासूम मुजरिमों को नहीं। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हजूर, आप रंग ढंग और कद काठी से किसी हीरो से कम नहीं है। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाए तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की ये बात जच गई। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में एक निर्माता बलदेव दुबे कुछ ज़रूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ 2 हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले से ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ। शाही बाजार को बनने में काफ़ी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब चली गई यह पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। ये दुनिया, ये महफिल में। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। उनके ख्याल। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह से अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे।
मैं चलूंगा उतार देता। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। रिक्शा चलाता था, वहाँ रिक्शा चलाता था। हाँ भैया, और उसी से सब खर्चा पूरा हो जाता था। सुना ना, तुम्हारा बेटा रिक्शा चलाता था। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960, दिल अपना और प्रीत पराई किसने है, घराना 1961, गोदान 1963, दिल एक मंदिर 1964, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन, दूज का चांद 1964 जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। शर्मा के यूं ना देख अदा के। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं। वर्ष 1965 में B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी ओर दर्शक का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। चिनाई सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। या फिर चिनाई सेठ, ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ये डायलॉग दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वह मनमानी करने लगता है और ख्याति छा जाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और जल्द ही वह किसी खास इमेज में भी बंध जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया झनक। इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज 1967, नीले गगन के तले, नीलकमल 1968, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मेरे हुजूर 1968, जो गुजर रही है मुझ पर उसे कह। हीर रांझा 1970, वही जो ताने आग लगाए उन्हीं से आग बुझाए, हमें क्या हो। और पाकीज़ा 1971 में रूमानी भूमिका भी स्वीकार की। तेरे नजर देखी रे, जख्मी जिगर देखी, जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे।
वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने मिले। एहसान फरामोशों की सड़ी गली दुनिया से मुझे घृणा हो गई। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय की एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। ये बोझ अगर दिल से उतर जाए। इस क्रम में वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत 1981, खून का मुकदमा चौधरी झलक सिंह पर कौन दायर करेगा? धर्म काटा 1982, क्या खबर लाए? किशनगढ़ से बारात चल चुकी है। सरारा 1984, रात तिलक 1984, एक नई पहेली 1984, मरते दम तक 1987, जिस माल पर राना का खौफ, उस माल को हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। सूर्या 1989, जंगबाज। हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। 1989, पुलिस पब्लिक 1990 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल पर राज किया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा 1992, असली खिलाड़ी मरने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी मौत। पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता 1993, बेताज बादशाह 1994, जवाब 1995, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस किया था कि मौत उनके काफ़ी करीब है, इसलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और ज़िंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। राजकुमार बेहद मुंहफट आदमी थे, जो दिल में आता था उसे शब्दों का बाण बनाकर सामने वाले को दाग देते थे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी। यह बात तो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। पेश है कुछ ऐसे किस्से जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर है। ये कितने सही है या गलत, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इन्हें खूब चटकारे लेकर सुनाया गया। ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा जकाजक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद
वक्त बिता रहे थे। राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। चीची इतने बड़े आर्टिस्ट की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि सर, आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन के बाद चीची ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। मुझे यहाँ लाने का मकसद बताओ। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ तुम बहुत जल्द ही समझ जाओगे। एक पार्टी में संगीतकार बप्पी राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जिन्नत अमान फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई थी। दम मारो दम का गाना धूम मचा चुका था। दम मारो दम। फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में जिन्नत को साइन करने के लिए मरे जा रहे थे। एक पार्टी में जिन्नत की मुलाकात राजकुमार से हुई। जिन्नत को लगा तारीफ के 2-4 शब्द राजकुमार जैसे कलाकार से सुनने को मिलेंगे। जिन्नत को राजकुमार ने देखा और कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। अब ये बात सुनकर जिन्नत का क्या हाल हुआ होगा समझा ही जा सकता है। अब ऐसे थे हमारे राजकुमार। राजकुमार भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने फिल्मों के जरिए हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।